दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आपके अमेजिंग चैप्टर लेके सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। पेशेंस रखिए और काम करते रहिए, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नोट्स से कुछ नहीं होता है किसी का। ठीक है, नोट्स मैं आपको उतना दे दूंगा जितना आपके काम में आ जाए। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, अगर आपको एचटीएमएल की नॉलेज नहीं है तो पहले एचटीएमएल पढ़िएगा, उसके बाद ही सीएसएस पढ़िएगा। अगर आपको दोनों की नॉलेज है, एचटीएमएल सीएसएस की दोनों की नॉलेज है, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को विजिट करिए। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें कम से कम 35 से 40 पार्ट आपको मिलेंगे और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एडमिन पैनल, इसके अंदर जो है यूज़र लॉगिन, टीचर लॉगिन और एग्जामिनेशन सेंटर सर्टिफिकेशन पूरा 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 कंप्लीटली बनवाया गया है और इजी लैंग्वेज में बहुत आसानी से सब कुछ बनवाया गया है। सर्टिफिकेट भी जनरेट करने बताया गया है, सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट अपना मजबूत करना है तो इस प्लेलिस्ट को देखिए। एचटीएमएल सीएसएस की नॉलेज होने के बाद ही इस प्लेलिस्ट को देखिएगा। परफेक्ट। चलिए जरा आगे काम करेंगे, तो वीएस कोड में आ जाइए। आज हमें पढ़ना क्या है, स्टाइल शीट पढ़ना है। स्टाइल शीट क्या होता है वो समझिए जरा। यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से, स्टाइल शीट्स, है ना। स्टाइल शीट्स का मतलब ये हो गया कि स्टाइल शीट जैसे कि सीएसएस हो गया, सीएसएस ही है। स्टाइल मतलब स्टाइल, स्टाइल का मतलब जैसे अभी हम एचटीएमएल यूज कर रहे थे, तो एचटीएमएल के अंदर हम स्टाइल शीट को डिफाइन कर देते हैं। स्टाइल शीट का मतलब जो सीएसएस का कोड लिखते हैं वही कोड। ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर ही हम सीएसएस को लिख देते थे। तो तीन तरीके से आप स्टाइल शीट को डिफाइन कर सकते हो। पहला तो आपका इनलाइन है, इनलाइन सीएसएस इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्या है आपका इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस पे अभी तक हम काम करते आए हैं। आपका है तीसरा एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ये समझ लीजिए। तो इस पे आपने नहीं काम किया है सीएसएस के अंदर, आपने इस पे हमेशा काम किया है। यानी कि अभी तक जो भी हम सीएसएस के अंदर काम करते आए हैं वो इंटरनल सीएसएस ही हमने लिखा है। ठीक है, स्टाइल, स्टाइल शीट का मतलब इस जो आपकी सीएसएस की फाइल उसकी सीट आपने कहाँ बनाई, एक्सटर्नल बनाई है, इनलाइन बनाई है या इंटरनल बनाई है। अभी आपको समझ में आएगा ये दोनों चीज। तो पहले तो आप एक नया पेज बनाइए। इन तीनों चीज को समझने के लिए कंट्रोल एन करिए, कंट्रोल एस करेंगे और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे जाइए और ये आपका चैप्टर 13 है, तो सी एच हाइफन, ऐसे मैं लिखता हूँ सी एस एस और हाइफन सी एच हाइफन 13 डॉट एच टी एम एल। एक्सटेंशन कोड क्या रखेंगे, एच टी एम एल ही रखिए। परफेक्ट, इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या करते थे, डॉक टाइप एच टी एम एल, उसके बाद हमारा एच टी एम एल हो जाता था, उसके बाद हमारा हेड हो जाता था इस तरीके से, उसके बाद हमारा टाइटल हो जाता था। टाइटल के अंदर हम कुछ भी लिख देते थे, तो मैंने ऐसे लिख दिया होम पेज। और हेड के ठीक नीचे हमारा बॉडी इस तरीके से। ठीक है, और बॉडी के अंदर अगर हमने एच वन से ऐसे लिखा, जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। इसको आप कंट्रोल ओ करिए और ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए। तो हमारा ये चैप्टर 13 है, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद गूगल क्रोम कर लिया। ठीक है, अभी हमने कोई स्टाइल इस पे अप्लाई नहीं किया इसलिए ऐसा दिख रहा है। अभी हमें इस पे स्टाइल अप्लाई करना है। तो तीन तरीके इससे आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, इनलाइन सीएसएस। इस पे आप इनलाइन सीएसएस लिख सकते हो। इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए आपको स्टाइल को यहीं पर, यानी कि स्टाइल नाम से एट्रीब्यूट मिलता है, इसको यहीं पर इनेबल करना होगा। और कलर आप अगर आप सेट करना चाहते हो रेड कलर, तो बस आप ऐसे लिखिए स्टाइल एट्रीब्यूट और इसके अंदर कलर के नाम से प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कॉलन से, कॉलन के यानी कि प्रॉपर्टी के बाद कॉलन देंगे, उसके बाद आपको वैल्यू लिखना है, उसके बाद टर्मिनेट करना है। ठीक है, यानी कि सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है। अगर आप रिलोड करेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। कोई अगला प्रॉपर्टी भी आप देना चाहते हो तो यहाँ पर अगला भी आप दे सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, जैसे मैंने दिया। और फ़ॉन्ट साइज़ लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉलन लगाना है, उसके बाद अगला वैल्यू देना है। तो मैंने डिफाइन कर दिया 50 पिक्सल, या और ज़्यादा देना चाहते हो तो और ज़्यादा। तो अगला प्रॉपर्टी हो गया ये। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, देखिए ऐसे बढ़ गया ना इस तरीके से। शैडो देना है तो शैडो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, जो भी देना है आप दे सकते हो। मार्जिन टॉप देना है तो ऐसे डिफाइन करिए जरा, मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप मैंने डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल, या और ज़्यादा दीजिए, मैंने 500 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो मार्जिन टॉप अगर आप 500 पिक्सल देते हो तो ये 500 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ये देखिए, है ना, नीचे चला गया, ये यहाँ पर जा गया ना इस तरीके से। टॉप से 500 पिक्सल नीचे आ गया। तो किसी भी तरह का प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, स्टाइल के अंदर। मसला यही है कि जब आप प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, अब यहाँ पर अगर आप इनलाइन सीएसएस का यूज कर रहे हो, इनलाइन का मतलब इनलाइन, एक ही लाइन में सीएसएस, यानी कि जिस ये टैग टैग है आपने इसी पे सीएसएस लिखा। अगर आपको अगला टैग बनाना है, जैसे हमने एक डिप बनाया, इस डिप को मुझे बॉक्स बनाना है, बॉक्स के रूप में बनाना है, तो स्टाइल को यहीं पर स्टार्ट करूंगा और मैं इसका विड्थ दूंगा सबसे पहले। तो विड्थ मैंने दे दिया इस तरीके से 400 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैं इसका हाइट दूंगा। तो हाइट देने के लिए ये जो सेमी कॉलन इसके बाद आएंगे, इसके ऐसे लिखेंगे हाइट, और हाइट मैंने डिफाइन कर दिया 400 पिक्सल।
ठीक है। बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से बैकग्राउंड कलर, और मैंने बैकग्राउंड कलर ऐसे दे दिया, ये वाला एक्वा कलर। तो आपको इनलाइन सीएसएस लिखने का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन में सीएसएस का फाइल आपने लिख दिया, यानी कि सीएसएस का कोड आपने इसी लाइन में लिख दिया। लोड करके टेस्टिंग करेंगे तो आपको इसके नीचे ये दिख जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये जो मार्जिन टॉप है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि मार्जिन टॉप ना काम करे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए जरा इस तरीके से आपको दिखाई, थोड़ा जूम ज़्यादा है, मैं जो माइनस भी कर दूंगा, ये देखिए तो बॉक्स बन गया। तो आपकी मर्जी, आप कैसा लिखना चाहते हो, इनलाइन सीएसएस लिखना चाहते हो या जो है क्या करना चाहते हो, इंटरनल सीएसएस लिखना चाहते हो। अब इनलाइन सीएसएस में प्रॉब्लम क्या होगा, यही चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरनल सीएसएस के अंदर, लेकिन इनलाइन सीएसएस के अंदर प्रॉब्लम यह है कि आपका कोड बहुत गंदा दिखेगा। लोड यानी कि कोड तो आप लिख सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है इरिटेटिंग होगा, और फ्यूचर में आपको एडिटिंग करना होगा तो प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है कि अगर आपका एक दो लाइन यानी कि एक दो प्रॉपर्टी यूज करना है तो इनलाइन सीएसएस लगाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इनलाइन लगा दिया तो इंटरनल नहीं काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। जैसे मैं यहाँ से इनलाइन से कलर रेड करता हूँ इसका, और बड़े काम करने हैं तो इसके लिए मैं इंटरनल से डिक्लेयर कर दूंगा। तो टाइटल के नीचे आप लिखते थे ना इस तरीके से स्टाइल टैग, और इसके अंदर H1 को सिलेक्ट करते थे इस तरीके से, और फ़ॉन्ट साइज वगैरह आप बढ़ाते थे, तो ये भी आपका काम कर जाएगा। जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज 100 पिक्सल कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इनलाइन से कलर हो जाएगा, और फ़ॉन्ट साइज यानी कि इंटरनल से आपका ये फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाएगा 100 पिक्सल। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, देखिए बढ़ गया ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने इनलाइन सीएसएस लिख दिया तो इंटरनल वाला काम नहीं करेगा या एक्सटर्नल वाला काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अभी हम दूसरे टॉपिक पे काम कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल सीएसएस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल सीएसएस। अभी आपने डिव को डिजाइन करना है, तो डिव को डिजाइन करने के लिए आप या तो यहाँ पर इनलाइन सीएसएस लिखिए पूरा, या तो आप इससे बेटर है कि इंटरनल सीएसएस इस तरीके से डिफाइन करिए, और यहाँ पर आप विद दे दीजिए, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग नहीं होगा और थोड़ा सा कोड भी आपका अच्छा दिखेगा। हाइट दे देंगे इस तरीके से, हाइट मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए, कोई भी कलर आप दे सकते हो, ये वाला मैंने कलर दे दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके नीचे आपका बन जाएगा। मैंने रिलोड किया, नहीं बन रहा है, देख लेते शायद नीचे हो, नहीं, ठीक है। तो मैंने ये डिव सेलेक्ट किया था। अच्छा, पिक्सल नहीं लगाया हमने, सिर्फ यहाँ पर तो पिक्सल लगाना जरूरी था, पिक्सल को जरूर लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, देखिए बन गया ना इस तरीके से। तो अब कितना भी बड़ा कोड लिखिए यहाँ पर। तो देखिए जब आप प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर काम करते हो, अभी तो हम सीख रहे थे, तो हमने इनलाइन सीएसएस का यूज किया था। इंटरनल सीएसएस आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर लगाएंगे तो नहीं काम करेगा। जैसे मैंने स्टाइल लगाया और यहाँ से बैकग्राउंड कलर कुछ और दे दिया, रेड दे दिया, तो इनलाइन सीएसएस जो आपने लिखा वो काम करेगा, यहाँ वाला इग्नोर हो जाए। यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर आपने लगाया था, और यहाँ बड्डे में भी आपने बैकग्राउंड कलर लगाया, तो ये नीचे वाला काम करेगा, यानी कि जो इनलाइन है वो काम करेगा। अगर इनलाइन में नहीं है तो आपका इंटरनल वाला काम करेगा या एक्सटर्नल वाला काम करेगा, ठीक है। तो अभी आपने इनलाइन सीएसएस पे ही काम किया, जितना हमने शुरुआत से काम करना शुरू किया था, तो हमने इनलाइन सीएसएस सॉरी इंटरनल सीएसएस पे ही हमने काम करना स्टार्ट किया। तो इंटरनल सीएसएस इसको बोलेंगे। इनलाइन सीएसएस की टैग के अंदर ही आपने सीएसएस को स्टार्ट करके काम करना शुरू कर दिया। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होगा वो समझिए जरा। तो इनलाइन भी हटा दीजिए या आप लगा रहने दीजिए, इससे कोई इशू नहीं है। इंटरनल सीएसएस ये हो गया आपका, और इनलाइन सीएसएस आपका ये हो गया। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब अलग से फाइल, ठीक है। तो कंट्रोल एन करिए, सीएसएस का अलग फाइल बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट वगैरह, प्रोजेक्ट के अंदर जब हम काम करते हैं तो एक्सटर्नल सीएसएस से ही हम काम करते हैं, इनलाइन सीएसएस या इंटरनल सीएसएस नहीं लिखते। प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा कोड होता है और ज़्यादा कोड होता है, इसलिए हम सीएसएस का फाइल ही अलग बना लेते हैं, उसी को हम एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। कंट्रोल एन करिए, कंट्रोल एस करिए, और जहां पर आपका वो फाइल है, यानी कि जो पहला वाला फाइल है, वहीं पर आप इसको भी सेव करेंगे। तो मैंने ऐसे नाम दिया इसका, स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस, अभी तक क्या एक्सटेंशन कोड रखते थे हम, डॉट एच टी एम एल। अब हम डॉट सी एस एस रखेंगे, क्योंकि हमारा ये एक्सटर्नल पेज है सी एस एस का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जब भी आपको फाइल का नाम इंटरनल एक्सटर्नल सी एस एस बनाना है तो डॉट सी एस एस उसका नाम रखेंगे, ठीक है। देखिए डॉट सी एस एस मैंने रखा, स्टाइल डॉट सी एस एस नाम है इसका। अब जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपको एच वन को सेलेक्ट करके कुछ काम करना है, तो यहाँ पर वैसे ही जैसे आप इंटरनल सी एस एस लिखते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है। तो मैंने ऐसे डिव को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया इस तरीके से, या और उसके बाद मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया इस तरीके से, विद 100 पिक्सल इस तरीके से, और हाइट में डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से 100 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे ही दिया है। तो पहले विड्थ दिया जाता है, उसके बाद हाइट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर नीचे कर देंगे तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा काम। अब ये आपका अभी नहीं काम करेगा, अगर आप रिलोड करेंगे तो देखिए ये जो आपका आ रहा है ये इंटरनल सीएसएस की वजह से आ रहा है, तो इंटरनल सीएसएस वाला हटा दीजिए, इसको हटा देंगे। देखिए मैंने हटा दिया, और डिव को मैंने एक्सटर्नल सीएसएस में डिजाइन किया इस तरीके से, बट ये अभी काम नहीं करेगा, देखिए नहीं काम कर रहा है, नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको रिलेशन बताना होगा, यानी कि इसके अंदर इस पेज को बताना होगा, इस एचटीएमएल वाले पेज को बताना होगा कि इसके लिए एक्सटर्नल सीएसएस बना हुआ है। तो इसको बताने के लिए आप लिंक टैग का यूज करते हो। तो टाइटल के नीचे या ऊपर कहीं पर भी हेड के अंदर आप लिंक टैग का यूज कर सकते हो। तो लिंक ऐसे डिफाइन करिए, और रिलेशनशिप स्टाइल शीट हो जाएगा। अगर आप जो है स्टाइल, यानी कि स्टाइल का कोई पेज लिंक करने जा रहे हो, तो रिलेशनशिप में यानी कि आरईएल का वैल्यू हमेशा स्टाइल शीट रहेगा, ठीक है। और एचआरईएफ का वैल्यू आपके पेज का नाम रहेगा। तो आज आपको ऐसे डिफाइन करना है, एचआरईएफ का वैल्यू आपके पेज का नाम। तो पेज का नाम क्या है? स्टाइल डॉट सी एस एस, ये जो पेज का नाम है वो। तो जहां पर आपका ये पेज है वहीं पर आपका स्टाइल डॉट सी एस एस है। अगर किसी फोल्डर के अंदर होता तो ऐसे आप फोल्डर के अंदर जाके उसको दे देते, ठीक है। तो जो फ़ोल्डर के अंदर भी रखेंगे तो हम काम करेंगे इस पे। फिलहाल आपको ये समझना है कि लिंक टैग का यूज़ करना है, और रिलेशन का वैल्यू स्टाइल शीट हमेशा रहेगा अगर आप सीएसएस का फाइल लिंक करने जा रहे हो तो, और एचआरएफ में आपके फाइल का नाम, ठीक है। तो अब ये डिव आपका, यानी कि जो डिव आपने डिजाइन किया था वो काम करेगा, और यहाँ पर आपको दिखेगा। रिलोड करिए, ये देखिए छोटा सा दिखा ना, क्योंकि हमने 100 बाय 100 का बनाया था। परफेक्ट। अब कोई भी आप इस पे अप्लाई करिए। जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस भी डिफाइन किया यहाँ पर इस तरीके से, और मैंने डिफाइन कर दिया 50%। तो बॉर्डर रेडियस इसका 50%, यानी कि गोला दिखेगा। ये रिलोड करिए, देखिए बिल्कुल ऐसे दिखा ना। अगला डिव अगर आप बनाते हो यहाँ पर, यानी कि एक और डिव ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हो। मैंने एक और डिव ऐसे 2-3 बार कॉपी किया, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, देखिए 3 बार डिव बना इस तरीके से, है ना। तो अगर आप तीनों को अलग अलग डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर क्लास देना होगा या आईडी देना होगा, और यहाँ पर आप आईडी या क्लास से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं पहला वाला इसमें क्लास देता हूँ बॉक्स के नाम से। अब मैं यहाँ पर बॉक्स को सेलेक्ट कर लूंगा, तो डॉट ला के बॉक्स को सेलेक्ट करके उसका अलग डिजाइन कर सकते हो आप। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया विद विद मैं इसका 200 पिक्सल कर देता हूँ, और हाइट मैंने डिफाइन कर दिया 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैं इसका डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, ये वाला कलर, ठीक है, ब्लू वाला कलर। परफेक्ट। तो अब देखिए ये अलग डिजाइन होगा, ये पहला वाला डिप था, ये अलग डिजाइन होगा, क्योंकि आपने इसमें जो है इसमें जो है बॉक्स वाला वो लगा दिया है। लेकिन बॉक्स वाला ये जो बॉर्डर रेडियस है, ये डिप पे भी काम करेगा, इस डिप पे भी, क्योंकि डिप को आपने जब सेलेक्ट कर लिया तो ये तीनों डिप सेलेक्ट होगा, तीनों डिप सेलेक्ट होगा। बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया, अगर आपको बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू बॉर्डर रेडियस नन कर सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस ऐसे नन डिफाइन कर दीजिए, या जीरो डिफाइन कर दीजिए। तो बॉर्डर रेडियस जीरो डिफाइन करेंगे, नन नहीं होता है। तो अब इसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डिप को सेलेक्ट कर लिया। तो डिप लिखने का मतलब तीनों, तो तीनों के लिए आपका बॉर्डर रेडियस या इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी वो काम करेगी। अब इसके अंदर अगर आप विद हाइट क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि आपने विद हाइट डिक्लेयर कर रखा था, इसलिए नहीं काम कर रहा था। आपने बॉर्डर रेडियस अगर आपने हटाया, यानी कि अगर आपने बॉर्डर रेडियस हटाया, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये भी रेडियस हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाया, तो आप जितनी मर्जी दे दे, जैसे हमने सिर्फ 10 पिक्सल दिया, तो सिर्फ 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस इस पे आएगा। नोटिस करिए, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ को आपको समझना था खाली, ये चीज़ अभी इग्नोर करिए आप, क्या बॉर्डर रेडियस कैसे काम करेगा, कैसे अलग-अलग क्लास को सेलेक्ट करेंगे। इस पे फोकस करना है। इनलाइन सीएसएस से रिलेटेड और इंटरनल सीएसएस से रिलेटेड, एक्सटर्नल सीएसएस से रिलेटेड कैसे काम करना है, ये आपको समझना है। इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। नोट्स मैं आपको जब भेजूँगा बना के, तो उसके अंदर ये चीज़ सारी डिक्लेयर होगी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।